तो फ्रेंड्स, दिस इज अमरीश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं जो हमने प्रीवियस थ्योरम की थी। अगर आपने वो नहीं देखी है उसका वीडियो जाके देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो ये ए पार्ट था बेटा, इसका प्रूफ हमने कर लिया था। यहाँ पे इस थ्योरम में हम प्रूव करेंगे कि एफ ऑफ जेड आपको गिवन है सुमेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर दिया हुआ है। तो आपने अगर इसका केथ डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ के जेड, तो वो इस फॉर्मूले से फाइंड होगा सुमेशन एन फ्रॉम के टू इन्फिनिटी एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस के प्लस वन जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन माइनस के इंटू ए एन। ठीक है बेटा। और आपने फंक्शन एफ को जो ये डिफाइन है ऐसे, इसको इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल भी दिखाना है। एक तो ये करेंगे और एक इसमें छोटा सा पार्ट और एक और हम करेंगे सी पार्ट, क्या कि आपने प्रूफ करके दिखाना है बेटा कि जो nth कोफिशिएंट है हमारे पावर सीरीज के, वो इस फॉर्मूले से फाइंड होंगे एफ एन एट ए बाई फैक्टोरियल एन, कि एफ का nth डेरिवेटिव एट ए बाई फैक्टोरियल एन। ठीक है बेटा। तो पहले हम बी पार्ट का प्रूफ करते हैं। तो देखो, इसको आपने क्रैम नहीं करना, मेरे साथ साथ समझते जाना है। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्या कि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो बेटा। और वीडियो अच्छी लगी है तो भी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो भी बताएं कि ऐसे पढ़ाना है, मैं ऐसे ही पढ़ा दूँगा। तो बेटा सेकेंड पार्ट करते हैं, घबराना नहीं है। देखो, आपको प्रूव करना है कि केथ ऑर्डर जो डेरिवेटिव है ना वो इस तरीके से फाइंड हो। लेकिन केथ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले ना ये मत भूलना कि एफ को इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल दिखाना है। तो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल को दिखाने का मतलब कि एफ जो ये है ना, ये दिया हुआ है जो एफ, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाओ एग्जिस्ट करता है, सेकंड दिखाओ, थर्ड दिखाओ, फोर्थ दिखाओ, सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, तब जाके कहेंगे इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, जो एफ ऑफ जेड हमें गिवन है ना ये वाला, ठीक है बेटा, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाऊंगा निकाल के। अगर वो डेरिवेटिव निकल गया तो इसका मतलब हम फिर जैसे ए पार्ट में किया था रिपीटिंग हम आर्गुमेंट लगा देंगे कि अगर इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा तो फिर ये अगेन नई पावर सीरीज बन जाएगी। तो फिर से नई पावर सीरीज बनी, उसका भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा। लेकिन वो नई पावर सीरीज का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा ना, तो वो एग्जिस्ट कर ही गया। तो इसका मतलब ऐसे ही करके रिपीटिंग आर्ग्यूमेंट में ये फंक्शन एफ इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन आपको दो चीज़ें बताता हूँ। देखो नेक्स्ट पेज पे पहले लिख लें क्या दिया हुआ बेटा, क्रैम नहीं करना, एक एक पॉइंट समझ आने वाला है गारंटीड 100% बेटा। बने रहे मेरे साथ। एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड रेज टू दी पावर एन है। मैंने सेंटर ए को 0 मान लिया ए पार्ट की तरह, ठीक है, क्योंकि बार बार ना लिखना पड़े इसकी प्लेस पे बस, ठीक है। और इसके पीछे कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है, मैं मान सकता हूँ। अब इसके बाद देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। मुझे एफ के जेड प्रूव करना है। मैं सिर्फ ये प्रूव करूँगा कि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, देखो क्या आएगा इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ डैश, डैश से मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जेड। मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि सुमेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन ए एन और बेटा जेड रेज टू दी पावर एन माइनस 1, ये मेरा रिक्वायर्ड टू प्रूव है। ठीक है बेटा। अब मुझे दिखाना था केथ, और आपको पता है कि दिखाना है क्या, इनफाइनाइटली डिफरेंट, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो पहले फंक्शन एक बार तो डिफरेंशिएबल हो, फिर बाद में औरों की बात करेंगे। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर सब हो जाएंगे तो इनफाइनाइटली डायरेक्टली जनरली कह देंगे। तो मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि जो ये फंक्शन एफ दिया हुआ ना, इसका एफ डैश ये एग्जिस्ट करे। तो इस देखो, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, एक डेफिनेशन होती है छोटी सी, क्या मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। देखो बेटा, मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि लिमिट, ध्यान से देखना, ये चीज़ समझ के तो क्रैम नहीं करोगे कभी भी इस थ्योरम को। लिमिट जेड टेंस टू डब्ल्यू एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू, जो ये लिमिट है ना, ये लिमिट, इसका आंसर एग्जिस्ट करना चाहिए मेरे बेटा फाइनाइटली। अगर इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा तो मैं एफ को डिफरेंशिएबल कह दूंगा। क्लियर। और इसका जो आंसर होता है वो होता क्या है एक्चुअल में, मैं उसको नाम दे देता हूँ बस, कि इसको हम कह देते हैं एफ डैश डब्ल्यू। ठीक है मेरे बेटा। और जो एफ डैश डब्ल्यू है वो हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करके देखा, वो आता है ये। तो इसका मतलब तो एफ डैश डब्ल्यू मतलब ये जो आंसर है इसके इक्वल आना चाहिए सुमेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन ए एन
और डब्लू रेज टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे डब्लू की जगह कुछ भी ले सकते थे आप, रट्टा नहीं मारना, डब्लू की मतलब ए पे जो भी आपको पसंद आया टी ना मीना डी का वो ले सकते थे। तो ऐसा ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो मैं एक छोटा सा लॉजिक लगाता हूँ यहाँ पे, इसको ऐसा प्रूव करने के लिए मुझे ये लिमिट एग्जिस्ट करानी मेरे बेटा। तो मैंने क्या किया, इस चीज़ को ना, इस चीज़ को जी जेड मान लिया, देखना भी कैसे प्रूव होगा। तो मैंने मान लिया मेरे बेटा कि लेट कि जो जी ऑफ जेड है ना वो एज इट इज यही है कि सुमेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n a n और z रेज टू द पावर n माइनस 1 इक्वेशन नंबर 1। मैंने एज इट इज इसको जी जेड मान लिया। तो अब रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या हो गया, देखो कि ये लिमिट का आंसर क्या आए, जी ऑफ डब्लू आए, क्योंकि मैंने इसको जी जेड मान लिया तो जी डब्लू आएगा। चलो एक चीज़ और, दो चीज़ें और छोटी छोटी मैंने कंसीडर करी कि लेट एक मान ले मेरे बेटा आपने यहाँ पे एंड लिख लो लेट की बजाय ना, तो लेट ही हो रहा है सारा ये, एंड लेट में है ये एंड एस एन जेड क्या किया मैंने, जो ये पावर सीरीज है ना इसके आर पार्शियल सम मान लिया। इसका पार्शियल सम क्या होगा, सुमेशन के फ्रॉम, ये स्मॉल के है और मेन फॉर्मूले में कैपिटल के है, कंफ्यूज नहीं होना, के फ्रॉम 0 टू n और ए एन जेड रेज टू द पावर n। ठीक है बेटा, ये हो गया। ए एन तो नहीं आएगा क्योंकि के मान लिया ना, तो ए के जेड के आ जाएगा मेरे बेटा। तो इसको लिख लो ए के जेड के, और एक मैंने मान लिया आर एन जेड, मतलब आर एन जेड से मतलब रिमाइंडर, मतलब बची हुई टर्म। बची कौन सी टर्म, सुमेशन के फ्रॉम एन तक तो यहाँ आ गई, तो ये आ गई n प्लस 1 से लेके इन्फिनिटी, और सेम ए के। इसका फ़ायदा देखना क्या होगा, क्योंकि मुझे भाई कैसे भी करके ये लिमिट एग्जिस्ट करानी मेरे बच्चा, कंफ्यूज मत होना। देखो बस ये चीज़ें मैंने कंसीडर करनी थी, ये पूरा थ्योरम इसी पे बेस्ड है। जी जेड मैंने कहाँ से माना, क्रैम नहीं किया, यहाँ से एस टी को मान लिया, एस एन जेड किया, क्रैम नहीं किया, इसका फर्स्ट पार्शियल एन टर्म्स का सम मान लिया, बाकी जो बची उसको रिमाइंडर मतलब आर एन जेड मान लिया। कन्फ्यूजन क्लियर। अब देखो ध्यान से, मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये लिमिट एग्जिस्ट करे। अब ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो वो जी डब्ल्यू होनी चाहिए, ये भी प्रूफ करना है मेरे बेटा, क्योंकि एफ के प्रूफ करना है ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला प्रूफ करना है। अब देखो ये कैसे होगा, ये जो चीज़ है ना बेटा, ये लिमिट कैसे चलती है, जो ये वाली थिंग है ना, देखो इसको मैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से दिखाता हूँ एक्चुअल में, तो कि जब भी मॉडुलस एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू है, ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए व्हेन एवर जेड माइनस डब्ल्यू लेस देन डेल्टा। दोबारा से सुने इस बात को, इस लिमिट को भूल जाओ, मॉडुलस एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू, ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए व्हेन एवर जेड माइनस डब्ल्यू लेस देन डेल्टा। और साथ में अगर आपको दिखाना है ये एफ डैश डब्ल्यू, मतलब हमने जी जेड मान लिया ना इसको, जी डब्ल्यू के इक्वल अगर ये इस लिमिट को देखो, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, मुझे दिखाना है लिमिट एग्जैक्टली मुझे ये दिखाना है लिमिट जेड टेंस टू डब्ल्यू एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू, किसके इक्वल दिखाना है, जी ऑफ डब्ल्यू के इक्वल दिखाना है, क्योंकि जी ऑफ डब्ल्यू एफ डैश डब्ल्यू के बराबर मानना है मैंने अपने आप से। तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, इसको मैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से दिखाऊंगा, कैसे कि मॉडुलस एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू माइनस जी ऑफ डब्ल्यू, इसका मॉडुलस मैं लेस देन एप्सिलॉन लाऊंगा। लेकिन कब, जब वेन एवर जेड माइनस डब्ल्यू का मॉडुलस लेस देन डेल्टा होगा, तब मैं इसको लाना चाहता हूँ। तो जो जेड माइनस डब्ल्यू लेस देन डेल्टा है ना, वो लेके चले तब ये आना चाहिए, इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जब ये लेके चले तब ये पार्ट आना चाहिए। अब इसको कैसे, कंफ्यूज नहीं होना मेरे बेटा, बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों की, चीज़ कैसे मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्रैम कर रखी होती हैं। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ देते हैं। इसका मतलब यही है ना कि ऐसा मुझे ऐसा दिखाने के लिए ना, मुझे देखो मॉडल जेड माइनस डब्ल्यू लेस देन डेल्टा दिखाने के लिए कुछ एक कंसिड्रेशन करनी पड़ेगी मुझे, कि जब ये लेके चलूँगा तब ये दिखाना है। तो इसको ना देखो मैं ऐसे मानूंगा क्या, कि लेट जेड जो है ना वो बिलोंग कर रहा है ओपन बॉल सेंटर एट डब्ल्यू रेडियस डेल्टा। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, कोई गुनाह कर दिया, आप इस चीज़ को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो इसका मतलब क्या है भाई, जेड बिलोंग कर रहा है ओपन बॉल सेंटर एट डब्ल्यू रेडियस डेल्टा में, इसका मतलब है कि जेड की और डब्ल्यू की सेंटर से जेड की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस,
वो लेस देन डेल्टा होगी तभी तो ये जेड बोल के अंदर होगा, ठीक है। तो आप जेड बिलोंग्स टू बी डब्ल्यू डेल्टा लिखो या मोड जेड माइनस डब्ल्यू लेस देन डेल्टा लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे ये एक सर्कल है, डिस्क तो है वैसे, तो ये लेस देन डेल्टा है तो डिस्क है, ये ऐसे डिस्क है, देखो ऐसे बना के दिखाता हूँ। सेंटर डब्ल्यू है मेरे बेटा और रेडियस डेल्टा है। इसमें जेड कब होगा, जब जेड इसके अंदर होगा, मतलब जेड की और डब्ल्यू की डिस्टेंस जब जब डेल्टा से कम होगी तब तब वो इस बॉल में होगा, ठीक है। तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है, तो मुझे ये कंसिडरेशन करनी पड़ेगी। अब देखो इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और मानता हूँ मैं, क्या क्यों मानता हूँ अभी नहीं बता रहा, बाद में अपने आप पता चल जाएगा। क्रैम नहीं करनी चीज़ें, वहाँ से जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना तभी यहाँ पे प्री डिफाइन कर लेना 2 लाइन छोड़ के, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एक चीज़ लिखी मैंने कि एक, इसको हटा देता हूँ अभी, पूरी तीनों चीज़ें लिख देता हूँ एक साथ, कि फिक्स किया एक मैंने पॉइंट, फिक्स्ड डब्लू इन ओपन बॉल सेंटर एट 0 रेडियस कैपिटल आर। मैंने डब्ल्यू इसमें फिक्स कर दिया, मतलब डब्ल्यू इसमें से ले लिया। क्यों लिया बताऊंगा अभी। और मैंने क्या किया बेटा, दैट इज़ इसका मतलब जो मॉडुलस डब्ल्यू है और -0, क्योंकि ये 0 सेंटर है तो मैंने 0 को हटा दिया और लेस देन कैपिटल आर लिख दिया। और एक नंबर चूज कर लिया कि लेट स्मॉल आर विद, इस तरीके से लिया कि वो डब्ल्यू और कैपिटल आर के बीच में है, मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है बेटा। और एक और बोल ले ली कि लेट बी क्लोजर डब्ल्यू सेंटर डेल्टा रेडियस, वो कंटेन मान ली मैंने, ये बोल मैंने कंटेन मान ली मेन बोल में जिसका सेंटर 0 है, रेडियस कैपिटल आर है। और अब ये लिया कि लेट जेड बिलोंग्स टू ओपन बॉल सेंटर एट डब्ल्यू रेडियस डेल्टा। ये तो मैंने बता ही दिया था आपको कि ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से ये लेके चलना है तब ये दिखाना है, लेस देन एप्सिलॉन, ध्यान रखना। तो ये चीज़ें क्यों ली अभी पता चल जाएगा बाद में आपको, सब कुछ बीच में ही पता चल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, बने रहे मेरे साथ, समझ आने वाला है हर एक चीज़। तो लेट जब जेड डब्ल्यू बिलोंग्स टू बी डब्ल्यू डेल्टा, और मैं ये चीज़ कंसीडर करके चलता हूँ मेरे बेटा, और उसको लेस देन एप्सिलॉन लाऊंगा। तो नाउ देखते हैं कैसे आएगा भाई। क्या मान के चलो कि एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू माइनस जी ऑफ डब्ल्यू। मॉडुलस बाद में ले लेंगे, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ, देखो कैसे। विच इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया क्या कि विच इज इक्वल टू एस एन जेड प्लस आर एन जेड। कहाँ से लिखा भी बताता हूँ। देखो एफ ऑफ जेड है यहाँ, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू है, पिछले वाले पेज पे देखो। एस एन जेड क्या है, ये वाली एफ ऑफ जेड है, इसमें एन टर्म्स तक तो एस एन जेड है, बाकी को आर एन जेड, मतलब एफ क्या है, एस एन और प्लस आर एन दोनों मिलके एफ बना रहे हैं, ठीक है बेटा। तो मैंने इसीलिए यहाँ एफ की जगह क्या लिखा, एस एन जेड प्लस आर एन जेड। इसी तरीके से एफ डब्ल्यू की जगह भी क्या लिख सकते हैं, एस एन डब्ल्यू प्लस आर एन डब्ल्यू। माइनस है, दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो लिख दो माइनस एस एन डब्ल्यू माइनस आर एन डब्ल्यू अपॉन में एज इट इज जेड माइनस डब्ल्यू। एक और किया अपनी तरफ से, यहाँ पे एस एन डैश डब्ल्यू को ऐड कर दिया, ठीक है, एस एन डैश डब्ल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये वाला जो जी डब्ल्यू है ये एज इट इज माइनस जी ऑफ डब्ल्यू। ये चीज़ ऊपर की तरफ चली है, ध्यान रखना, क्योंकि अभी पता चल जाएगा नेक्स्ट पेज पे सब कुछ, घबराना मत। क्या किया देखो, ध्यान से देखते हैं दोबारा। एफ जेड की जगह एस एन जेड प्लस आर एन जेड, एफ डब्ल्यू की जगह भी एस एन डब्ल्यू माइनस आर एन डब्ल्यू अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू एज इट इज, और एस एन डैश डब्ल्यू को ऐड, एस एन डैश डब्ल्यू को सब्ट्रैक्ट, बैलेंस हो गया, और माइनस जी डब्ल्यू एज इट इज। अब देखो मैं क्या करूँगा, एस एन जेड, ठीक है बेटा, और एस एन डब्ल्यू और अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू को अलग ले लेता हूँ, आर एन जेड माइनस आर एन डब्ल्यू अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू को अलग ले लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे लिया। देखो मैंने लिखा कि विच इज इक्वल टू क्या बेटा, मैंने किया एस एन जेड माइनस एस एन डब्ल्यू, तो एस एन जेड माइनस एस एन डब्ल्यू, इसको अलग किया अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू, और इसके साथ में क्या होना चाहिए आप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एस एन जेड माइनस एस एन डब्ल्यू अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू। क्रैम नहीं करना, ये किसकी डेफिनेशन बन रही है, एस एन डैश डब्ल्यू की। तो इनको तो रखा एक ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस। अब देखो बाकी बचा क्या, एस एन डैश डब्ल्यू प्लस वाला बचा और जी डब्ल्यू। तो मैंने क्या किया, एस एन डैश डब्ल्यू प्लस वाला यहाँ लिख दिया और इसके साथ में लिख दिया जी डब्ल्यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों लिखा भी पता चलेगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख दिया बाकी रेस्ट मेरा बच गया आर एन जेड
माइनस आर एन डब्ल्यू अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू, ये बच गया। अब देखो दोबारा पिछले पेज पे, भाई देखो मैं पेन चेंज करके बता देता हूँ। देखो बेटा एस एन जेड, अरे यार पेन चेंज नहीं हुआ, अभी देखो एस एन जेड एस एन डब्ल्यू अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू अलग, एस एन डैश डब्ल्यू माइनस वाला ये अलग, ये आ गया पहला ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में एस एन डैश डब्ल्यू जी डब्ल्यू, कहाँ है एस एन डैश डब्ल्यू प्लस वाला, ये भी गया, जो अंडरलाइन करा वो गए, एस एन डैश डब्ल्यू गया और जी डब्ल्यू गया, बचा क्या आर एन जेड बचा, आर एन डब्ल्यू बचा और अपॉन में जेड माइनस डब्ल्यू बचा। तो देखो ये रहा एस एन डैश डब्ल्यू माइनस जी डब्ल्यू, ये आर एन जेड माइनस आर एन डब्ल्यू अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू, क्योंकि अभी पता चल जाएगा। अब मेरे पास 3 ब्रैकेट आ गए, मैं सेपरेटली दिखाऊंगा, इस ब्रैकेट को भी लेस देन एप्सिलॉन, इसको भी लेस देन एप्सिलॉन, इसको भी लेस देन एप्सिलॉन। तो ओवरऑल जो मेरा ये लेफ्ट साइड था इसका मॉडुलस ले लूँगा, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर। तो उसके लिए मैं 3 है तो एप्सिलॉन बाई 3 से लेस, एप्सिलॉन बाई 3 से लेस, एप्सिलॉन बाई 3 से लेस, तीनों मिलके बना देंगे एप्सिलॉन। अब मैं सबसे पहले लास्ट वाली टर्म को उठा के चलता हूँ। देखो क्या टर्म है ये, इसका मॉडुलस ले लो कि भाई आर एन जेड माइनस आर एन डब्ल्यू अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू। इसको उठा के चलो मेरे बेटा। आर एन जेड की वैल्यू क्या है, सुमेसन के फ्रॉम आर एन मतलब रिमाइंडर एन प्लस 1 टू इन, पीछे पेज पे जाके देख लेना आप, यही है, पेन कॉपी लेके बैठा करो, उसके साथ साथ लिखते रहा करो। एन प्लस 1 टू इन्फिनिटी और ए के और जेड रेज टू द पावर के माइनस सुमेसन के फ्रॉम एन प्लस 1 टू इन्फिनिटी और यहाँ पे ए के डब्ल्यू के, तो ए के डब्ल्यू के अपॉन में जेड माइनस डब्ल्यू। देखो ध्यान से, ये रहा मेरा एस एन जेड, आर एन था ना, तो आर एन जेड ये रहा, तो आर एन जेड यही लिखा, के फ्रॉम एन प्लस 1 टू इन्फिनिटी के जेड के, देखो यही है, ये रहा मेरा के फ्रॉम एन प्लस 1 टू इन्फिनिटी ए के जेड के माइनस सुमेसन के फ्रॉम एन प्लस 1 टू इन्फिनिटी ए के, और ये आर एन डब्ल्यू है, तो यहाँ पे जेड को रिप्लेस कर देंगे बेटा डब्ल्यू से, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू रेज टू द पावर के और अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू। अब इसके बाद अगर मैं इन दोनों सुमेसन को कंबाइन करके लिखूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जेड के है, यहाँ पे भी आपका डब्ल्यू की पावर के है, दोनों में ए के है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे ऐसे लिख दूंगा बेटा कि विच इज इक्वल टू सुमेसन के फ्रॉम एन प्लस 1 टू इन्फिनिटी और ए के एज इट इज, ठीक है बेटा, और ये मैंने कंबाइन करके लिख दिया, इसको लिखो आप ए के, ठीक है, ए के, और ये हो जाएगा बेटा जेड रेज टू दी पावर के माइनस डब्ल्यू रेज टू दी पावर के, ठीक है बेटा, और अपॉन में आ जाएगा ओवरऑल आपका जेड माइनस डब्ल्यू। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों साइड मॉडुलस अप्लाई कर दो, तो ये आ गया मॉडुलस, ये भी मॉडुलस, ये भी मॉडुलस, ये भी मॉडुलस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप लेस देन इक्वल टू का साइन लगा देंगे, और जो यहाँ सुमेसन है, सुमेसन के ये वाला जो सुमेसन है इसके अंदर चला जाएगा बेटा मॉडुलस नेक्स्ट पेज पे। तो मैं लिखता हूँ विच इज़ लेस देन इक्वल टू, विच इज़ यहाँ पे लिख लो ऐसे, विच इज़ लेस देन इक्वल टू सुमेसन के फ्रॉम एन प्लस 1 टू इन्फिनिटी, और ये क्या है मॉडुलस ए के, तो ये हो जाएगा बेटा मॉडुलस ए के, और ये ओवरऑल हो जाएगा आपका मॉडुलस जेड के माइनस डब्ल्यू के अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू, तो मॉडुलस जेड रेज टू दी पावर के माइनस डब्ल्यू रेज टू दी पावर के अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू, ठीक है बेटा, ये बन गया आपका ओवरऑल। तो अब मैं क्या करता हूँ, सेपरेटली लेके चलता हूँ इसको, क्या देखो दो लेके चलूँगा, अभी बता देंगे कि नाउ कि बेटा जो हमारे पास जेड रेज टू दी पावर के माइनस डब्ल्यू रेज टू दी पावर के अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू, ये वाली जो टर्म है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो किसके इक्वल होती है, ये मुझे फॉर्मूला पता है कि जेड रेज टू दी पावर के माइनस 1 प्लस जेड रेज टू दी पावर के माइनस 2 इंटू डब्ल्यू की पावर 1, ऐसे चला जाएगा फॉर्मूला, एंड अप टू सोन लास्ट में बचेगा डब्ल्यू रेज टू दी पावर के माइनस। इसको आप प्रूव करने के लिए ना एक काम करना कि बेटा ये वाली जो थिंग है और ये वाली थिंग है इनको बराबर रखना, जेड माइनस डब्ल्यू को राइट साइड में ले जाना और जेड माइनस डब्ल्यू का और इसका पूरा प्रोडक्ट कराना,
इन दोनों को प्रोडक्ट करके कराओगे ना तो राइट साइड में आपको कंप्लीटली सोल्व होके मिलेगा जेड रेज टू दी पावर के माइनस डब्ल्यू रेज टू दी पावर के, दोनों एक साइड बैलेंस हो जाएंगे। तो ये याद रख सकते हैं आप इस फॉर्मूला को। तो मतलब इसकी पूरे की प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है बेटा। तो आप दोनों साइड मॉडुलस लें। अब तो मॉडुलस मैंने ये अप्लाई कर दिया, ये लो मॉडुलस मॉडुलस मॉडुलस। फिर आपको मॉडुलस का प्रॉपर्टी पता है, लेस देन इक्वल टू सेपरेट हो जाएगा बेटा मॉडुलस जेड रेज टू दी पावर के माइनस 1 अलग और मॉडुलस जेड रेज टू दी पावर के माइनस 2 अलग, मॉडुलस डब्लू अलग बेटा, प्लस अप टू सोन प्लस मॉडुलस डब्लू रेज टू दी पावर के माइनस 1। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब मुझे एक रिजल्ट पता है, उसको यूज करेंगे। देखो आपने डब्लू लिया कहाँ से है, ये डब्लू लिया था आपने, अब इनका यूज होगा बेटा मेनली कि डब्लू लिया है आपने मेरे बेटा इस बॉल से जिसका सेंटर है 0, रेडियस है कैपिटल आर। और ध्यान रखना कि मॉडुलस डब्लू लेस देन स्मॉल आर भी है, ठीक है, स्मॉल आर भी है हमारा, स्मॉल जो मॉडुलस डब्लू है वो स्मॉल है, आप मॉडुलस डब्लू लेस देन है स्मॉल आर से। तो मैं यूज कर सकता हूँ कि मॉडुलस डब्लू के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ बेटा, लेस देन स्मॉल आर। और अब आप चेक करो, देखो यहाँ से जेड मेरा कहाँ से है, बी डब्लू डेल्टा से है, और बी डब्लू डेल्टा जो है वो कहाँ कंटेन है, बी क्लोजर डब्लू डेल्टा में। और फिर ये बी क्लोजर डब्लू डेल्टा कहाँ कंटेन है, सेंटर एट 0, रेडियस कैपिटल आर। ठीक है बेटा, और वो किस में है आपकी, सेंटर एट 0 एंड रेडियस स्मॉल आर। तो मैं ओवरऑल यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि विच इज़ लेस देन, देखो यहाँ पे लिखूँगा मैं विच इज़ लेस देन, मॉडुलस जेड की जगह मैंने लिख दिया स्मॉल आर रेज टू दी पावर के माइनस 1। कहाँ से आएगा अभी बता दूंगा, प्लस जो मॉडुलस जेड की पावर के माइनस 2 थी, ये हो गया आर रेज टू दी पावर के माइनस 2 इंटू मोड डब्लू की जगह लेस देन आर, तो मैंने लेस देन ओवरऑल लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया आर एंड प्लस अप टू सोन प्लस आर रेज टू दी पावर के माइनस 1। हमने यहाँ पे क्या देखा कि सभी जगह ना स्मॉल आर की पावर के माइनस 1, यहाँ पे भी ये ऐड होके प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, आर की पावर के माइनस 1, लास्ट में भी आर की पावर के माइनस 1। कितनी है ये गिन लो आप। देखो ये जो टोटल टर्म्स है हमारे पास ये के टर्म्स हैं बेटा, कितनी टर्म्स हैं, ये के टर्म्स हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, मॉडुलस डब्लू की 1 पावर है, फिर मॉडुलस डब्लू की 2 पावर आएगी, और ये लास्ट में क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे है क्या बेटा, यहाँ पे है मॉडुलस डब्लू की 1 पावर, फिर आगे 2 पावर 3 पावर, और ये लास्ट में क्या है के माइनस 1। तो के माइनस 1 टर्म तो होगी ये, और एक टर्म ये, तो के माइनस 1 और एक के टर्म्स हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू के टाइम्स आर रेज टू दी पावर के माइनस 1। अब सिर्फ मुझे ये बताना रह गया कि बेटा हमारा मोड जेड की पावर के माइनस 1 लेस देन स्मॉल आर कैसे आया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि मेरा ये क्यों आया, बिकॉज मुझे पता है बेटा, बिकॉज मॉडुलस जेड लेस देन स्मॉल आर एज वेल एज मॉडुलस डब्ल्यू इज ऑल्सो लेस देन स्मॉल आर। ठीक है, अब हम बताते हैं कि ये कहाँ से आया। देखो यहाँ प्रीवियस पेज पे चलो, तो मैंने पहले ही जो ये कंसिडरेशन की हुई है ना, ये सारी ये इसी हिसाब से की हुई है। अब देखो मैंने क्या किया, डब्लू लिया हुआ था सेंटर एट 0, रेडियस कैपिटल आर, तो यहाँ से मॉडुलस डब्लू लेस देन कैपिटल आर है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हमने मॉडुलस डब्लू लेस देन आर, तो यहाँ से तो आया मॉडुलस डब्लू लेस देन आर। और जो ये कंसिडरेशन है, ये बी क्लोजर डब्लू डेल्टा कंटेन किस में, B0, ये कैपिटल आर है ना बेटा, यहाँ पे करो इसको हटा दो, सेंटर एट स्मॉल आर है ये तभी मेरा प्रूफ होगा। देखो अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, देखो मुझे चाहिए क्या, मॉडुलस जेड लेस देन स्मॉल आर देखना चाहते हैं ना कैसे है। देखो आप ये देखो जेड कहाँ से था, जेड था बी डब्लू डेल्टा से, यहाँ पे यार लिखता हूँ मैं एक बार, सेंटर कहाँ से था ये, बी डब्लू डेल्टा से, यहीं से लिया था, देख लो एक बार, ये लिया था ना जेड बी डब्लू डेल्टा से। और मुझे पता है कि जो बी डब्लू डेल्टा है वो कहाँ कंटेन होता है, बी क्लोजर डब्लू डेल्टा में। ठीक है, और बी क्लोजर डब्लू डेल्टा कहाँ से है, B0 आर से, समझ रहे हो आप। तो ये है B0 स्मॉल आर में, तो ओवरऑल जेड चला गया B0 आर में। जब जेड B0 आर में चला गया, इसका मतलब मोड जेड किससे लेस है, स्मॉल आर से, क्योंकि जेड बिलोंग करना इस बॉल में, मतलब जेड का डिस्टेंस 0 से, मतलब मॉडुलस जेड माइनस 0 लेस देन क्या होना चाहिए, स्मॉल आर। तो अगर ये आएगा तो ये यहाँ पे आपने बिकॉज रीजन लिख देना है, रीजन, ये तो पूरे नंबर मिलेंगे मेरे बेटा। यहाँ से हटा देता हूँ अब इसको। तो अब मैंने अभी देखा कि मैंने क्या कर दिया कि ये जो चीज़ है ये किससे लेस आई है, के आर के माइनस 1। तो इस पूरे सुमेशन में मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, के आर के माइनस 1। चल किससे लेस रहा था भाई, ये
आर एन जेड माइनस आर एन डब्ल्यू अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं ओवरऑल, तो मॉडुलस ऑफ आर एन जेड माइनस आर एन डब्ल्यू अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू। ठीक है बेटा, ये किससे लेस आया है? ये लेस आया है सुमेसन के फ्रॉम एन प्लस वन टू इन्फिनिटी, और क्या था? ए के मॉडुलस, मॉडुलस ए के, और ये आया है आर इंटू क्या है? के टाइम, सॉरी क्या आया था? ये सीरीज जो थी किससे कम आई थी? के आर रेज टू द पावर के माइनस वन। देखो यहाँ पे के आर के माइनस वन, तो इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे के आर के माइनस वन। अब देखो ध्यान से, ये मोड ए के आर के माइनस वन। अब अगर आप ध्यान से देखो, जो ये वाली चीज़ है ये क्या बन गई? ये तो एक पावर सीरीज है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, नाउ मुझे पता है कि सुमेसन के फ्रॉम एन प्लस वन टू इन्फिनिटी और मॉडुलस के और आर की पावर के माइनस वन। इसको अगर मैं ये ऐसे लिख दूँ कि सुमेसन, ध्यान से देखना, सुमेसन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एन ए एन जेड रेज टू द पावर एन माइनस वन। ये पावर सीरीज देखो, इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या गिवन है? आर गिवन है। कहाँ से पता लगा? ए पार्ट से, क्योंकि ए पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और ये इसी थ्योरम का पार्ट चल रहा है। या लिख देना डायरेक्ट कि वी नो दैट आर इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दिस पावर सीरीज। इसका मतलब जो ये पावर सीरीज है ये क्या करेगी? एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी। एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी मतलब कि भाई सुमेसन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी मॉडुलस एन, सॉरी यहाँ पे एन लिखो मेरे बेटा, एन ए एन, और ये जेड रेज टू दी पावर एन माइनस, मॉडल्स में लिख लो चाहे इसको भी, लेस देन इन्फिनिटी आएगा ये। ठीक है, अब अपने केस में देखो यहाँ है के फ्रॉम एन प्लस वन से इन्फिनिटी, तो चाहे वन से हो, मैंने बताया था कोई सीरीज अगर कन्वर्ज कर रही है तो उसमें अगर कोई टर्म्स घटा भी दें, कुछ टर्म घटा भी दें, तो भी उसके कन्वर्जेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कुछ कम है, एन प्लस वन से शुरू है तो वन से लेके एन वाली टर्म्स हट रही हुई हैं, डिलीट हो रही हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैच करो, के यहाँ के है भाई, इंडेक्स ही तो चेंज है, के ए के और जेड की जगह आर के माइनस वन, तो इसका मतलब तो ये सीरीज भी क्या है? मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये भी क्या है? फाइनाइट है। मतलब ये जो चीज़ है ये लेस देन इन्फिनिटी है। तो इसको लगा दो एप्सिलॉन डेफिनेशन में कि विच इम्प्लाइज बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट आ पॉजिटिव इंटीजर एन वन कह दिया, सच दैट क्या होगा कि मॉडुलस आर एन जेड माइनस आर एन डब्ल्यू अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 कह दिया, और साथ में लिख देना फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन वन। कितनी इक्वेशन नंबर? ए कह दो इक्वेशन नंबर, बी सी बना लेंगे 3। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स, अब मैंने किया ए, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर ए। अब देखो मैंने ये जो 3 वाली चीज़ है, ये जो लास्ट वाला है हमारा, इसको लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 दिखा दे। अब मैं दिखाऊंगा बीच वाला जो एस एन डैश डब्ल्यू माइनस जी डब्ल्यू है, इसका मॉडुलस भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 दिखाऊंगा, लास्ट में इसको दिखा दूंगा। देखो ऐसे कैसे, एस एन डैश डब्ल्यू माइनस जी डब्ल्यू मतलब क्या? मैं अगर देखूँ ध्यान से, नाउ मैंने लिख लिया, नाउ एस एन जेड क्या है भाई? एस एन जेड है क्या? ये एस एन जेड जो है वो है सुमेसन के फ्रॉम 0 टू n और ए के जेड रेज टू द पावर के। ठीक है बेटा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो क्या होगा? एस एन डैश जेड वो क्या होगा? सुमेसन के फ्रॉम 1 टू n के ए के जेड रेज टू दी पावर के माइनस वन। ठीक है बेटा, लेकिन अगर मैं कहूँ एस एन डैश डब्ल्यू क्या है? एस एन डैश डब्ल्यू बन जाएगा सुमेसन के फ्रॉम 1 टू n के ए के और डब्ल्यू की पावर के माइनस वन। लेकिन ये हमने स्टेटमेंट में पहले ही डिफाइन किया हुआ है, स्टेटमेंट के बाद जब प्रूफ स्टार्ट किया था, जी ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब एस एन डैश डब्ल्यू जी डब्ल्यू के बराबर है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या कि बेटा यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, वहाँ पे मॉडुलस है ना, तो लिमिट अप्लाई कर दो कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, एस एन जेड पे, एस एन जेड पे। ठीक है, जब एस एन जेड पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लो, एस एन डैश है तो डैश पे अप्लाई करो, तो एस एन डैश जेड पे करी तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एस एन डैश, ये रहा
इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुमेसन के फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी हो गया, और ये हो गया के ए के और जेड रेज टू दी पावर के -1। लेकिन आप ध्यान से देखो, इसको तो हमने क्या मानना है स्टेटमेंट में, अब इसको जी डब्ल्यू हटा दो यहाँ से, इसको मानना है हमने जी ऑफ जेड, सुमेसन वाले को। ठीक है बेटा, ये तो जी जेड है ना, तो इसका मतलब तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन जेड किसके बराबर है, जी जेड के बराबर। डायरेक्ट लिख सकते हैं विच इंप्लाइज, फिर से वही सेम, फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट आ पॉजिटिव इंटीजर n2 मान लिया मैंने, सच दैट कि मॉडुलस एस एन डैश डब्लू कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस जी ऑफ डब्लू लेस देन n2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n2। इसको मान लो इक्वेशन नंबर कैपिटल B। ठीक है बेटा, n2 तो ना कहो यहाँ पे, क्योंकि मुझे लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 चाहिए, तो लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, इसको कह दे इक्वेशन नंबर B। अब सिर्फ मेरा फर्स्ट पार्ट रह गया कि भाई इसको भी मैं कैसे भी करके लेस देन एप्सिलॉन दिखाना चाहता हूँ। तो डायरेक्ट ये तो देखो आप, नाउ मैं ये कह सकता हूँ ना, ये क्या है एस एन, दोबारा से देखना पड़ेगा भाई क्या है, ये है पीछे वाले पेज पे हमारा एस एन जेड माइनस एस एन डब्लू। तो इसको लिखो, डायरेक्ट लिख देंगे एस एन जेड माइनस एस एन डब्लू अपॉन जेड माइनस डब्लू और माइनस एस एन डैश डब्लू। तो ये तो डायरेक्ट ही हम कह सकते हैं ना कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और एस एन जेड माइनस एस एन डब्लू अपॉन जेड माइनस डब्लू। अब ये भी पीछे देखा, ये किसके बराबर है, एस एन डैश डब्लू के, डायरेक्ट है बेटा, ये एस एन डैश डब्लू के डायरेक्ट बराबर है। तो इसका मतलब तो डायरेक्ट कहेंगे विच इम्प्लाइज फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n3 कह दो, सच दैट, या कुछ भी कह दो, फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर, ये कह दो ऐसे, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, सच दैट क्या होगा कि मॉडुलस एस एन जेड, डायरेक्ट लिख देना, माइनस एस एन डब्लू अपॉन जेड माइनस डब्लू और भाई माइनस एस एन डैश डब्लू लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 कह दो इसको भी, वेन एवर जेड माइनस डब्लू लेस देन डेल्टा से ही रिलेट कर दो इसको, इक्वेशन नंबर C। और जहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू n1 n2 आया था, उनमें ले लेना लेट n इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2। तो डायरेक्ट कहेंगे बाई इक्वेशन A, B एंड C वी हैव, क्या था हमारा ओवरऑल, पूरा फर्स्ट पेज पे चलो अब भाई, ये लेके चले थे एफ जेड माइनस एफ डब्लू अपॉन जेड माइनस डब्लू माइनस जी डब्लू। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्ट लिख देना मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ डब्लू अपॉन जेड माइनस डब्लू माइनस जी डब्लू, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 3 कितना बन गया, लेस देन एप्सिलॉन, व्हेन एवर जेड माइनस डब्लू लेस देन डेल्टा। हैंस जो एफ है हमारा वो एफ डैश जेड क्या आ गया, सुमेसन एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी एन इंटू ए एन इंटू जेड रेज टू द पावर n माइनस 1। ये हुआ फर्स्ट के लिए, तो विच इम्प्लाइज एफ इज डिफरेंशिएबल। अब फिर से नई ये सीरीज ले लो, अगेन इस पे सेम केस लगाओ, तो इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, तो सभी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब f इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल एंड डायरेक्ट लिख देना हैंस बाय रिपीटेड आर्ग्यूमेंट एफ के जेड इज गिवन बाय, जो भी फॉर्मूला है एफ के जेड बराबर सुमेशन, डायरेक्ट लिख देना कि f तो हमारा हो गया क्योंकि एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर गया। तो ऐसे ही इस पे अगर नए सिरे से हम फर्स्ट सीरीज इसको मान लें तो इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, तो सभी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करके तो f क्या हो गया, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल हो गया। उसके बाद हमें दिखाना था एफ के जेड, जैसे हमने एफ का डेरिवेटिव एफ डैश जेड दिखाया, ऐसे इसका एफ मान लो अगेन, फिर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो डायरेक्ट लिख देना एफ के जेड इज गिवन बाई सुमेशन एन फ्रॉम के टू इन्फिनिटी और n इंटू एन माइनस 1 अप टू सोन n माइनस के प्लस 1 ए एन इंटू जेड माइनस ए की पावर n माइनस के। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा कंप्लीट प्रूफ। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। इसके बाद जो सी पार्ट है उसका वीडियो अलग से बना देंगे क्योंकि वीडियो पहले ही लेंथी हो गया है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड बेटा थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ।